को देखेंगे और छत्तीसगढ़ से भी केंद्र को भी देखेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है, उसको मैं सिरोधार्य करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को कि मैं कोई दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूँ, रायपुर में ही रहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूँगा। और छत्तीसगढ़ के विकास को और तेजी से करने के लिए हम दिल्ली से भी साधन सुविधाएं लाएंगे। और ये कुंभ मेले के लिए भी अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए व्यवस्था करती है। आने वाले समय पर केंद्र सरकार का भी सहयोग मिले, ये हमारी कोशिश होगी। और राजिम की जो पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि अपना वैभव फैलाएगी और बड़े संख्या में साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर यहाँ पर आएंगे। और राजिम जो प्रभु राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, राम वन गमन मार्ग है, ये पूरे देश में विख्यात होगा और पूरा देश छत्तीसगढ़ में दर्शन करने के लिए। सर, मातृशुल्क होने के बावजूद आप कुंभ मेला में विशेष ध्यान दें, इस पर क्या? देखिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था और बाकी सब चीज़ों को मैंने 13 सालों तक देखा है और इसलिए मुझे, जैसा मैंने कहा कि मेरा शरीर जो है वो भले यहाँ पर नहीं हो पर मेरी आत्मा है। और इसलिए यहाँ की व्यवस्था, आने वाले साधु संतों को, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और इसलिए लगातार हम ये कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर रात में आकर, कल भी मैं रात को 11 बजे से 3 बजे तक था, कि आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, क्योंकि ये नदी के बेट पर है, प्लेन मैदान पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर रोज़ व्यवस्थाओं को सुधारना होता है। और इसलिए मैं टेलीफोन पर भी इंस्ट्रक्शंस देते रहता हूँ कि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, और क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और प्रदीप मिश्रा जी आए और जानकी जयंती से हम लोग क्या कहेंगे, कितनी भव्यता है? देखिए, धीरे धीरे राजिम कुंभ कल्प अपना वैभव और इसका गौरव बढ़ रहा है। ये राजीलोचन भगवान कोटेश्वर महादेव की कृपा है। और मुझे लगता है, जैसा कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, आने वाले समय पर हमारा राजिम कुंभ कल्प जो है वो पूरे देश में और पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाएगा। और राजिम की जो पवित्र भूमि है, ये पवित्र भूमि अपना वैभव फैलाएगी और बड़े संख्या में साधु संत महात्मा शंकराचार्य जी महामंडलेश्वर यहाँ पर आएंगे। और राजिम जो प्रभु राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, राम वन गमन मार्ग है, ये पूरे देश में विख्यात होगा और पूरा देश छत्तीसगढ़ में दर्शन करने के लिए आएगा। सर, मातृशुल्क होने के बावजूद आप कुंभ मेला में विशेष ध्यान दे रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था और बाकी सब चीजों को मैंने 13 सालों तक देखा है और इसलिए मुझे, जैसा मैंने कहा कि मेरा शरीर जो है वो भले यहाँ पर नहीं हो पर मेरी आत्मा है। और इसलिए यहाँ की व्यवस्था, आने वाले साधु संतों को, दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और इसलिए लगातार हम ये कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर रात में आकर, कल भी मैं रात को 11 बजे से 3 बजे तक था, कि आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, क्योंकि ये नदी के बेट पर है, प्लेन मैदान पर नहीं है। इसलिए यहाँ पर रोज व्यवस्थाओं को सुधारना होता है। और इसलिए मैं टेलीफोन पर भी इंस्ट्रक्शंस देते रहता हूँ कि दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, और क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर, राम की प्रतिमा में अभी से दरारें पड़ने लग गई हैं, जो सामने जो दिख रहा है कांग्रेस काल की है, जिसे पर्यटन लोकसभा की टिकट आपको मिल गई है। वहाँ पर तो हमारा जो चंदखुरी है, वहाँ पर तो प्रभु राम जी की मूर्ति के नीचे लिखने की आवश्यकता है, प्रभु राम की मूर्ति। तो हर चीज में अपना स्वार्थ देखना, और उसी का कारण है कि प्रभु राम लला आए हैं और वो सरकार गई। ये सब मेले ठेले में ये छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लोकसभा के सांसद से कि आपको डिमोशन किया गया है। लोकसभा की टिकट अगले साल कुंभ मेला की भव्यता बनी रहेगी। अब पूरे छत्तीसगढ़ को हम केंद्र से भी पूरे छत्तीसगढ़ को देखेंगे और छत्तीसगढ़ से भी केंद्र को भी देखेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे ऊपर में केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया है, उसको मैं सिरोधार्य करता हूँ और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को कि मैं कोई दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूँ, मैं रायपुर में ही रहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा। और छत्तीसगढ़ के विकास को और तेजी से करने के लिए हम दिल्ली से भी साधन सुविधाएं लाएंगे। और ये कुंभ मेले के लिए भी
अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए व्यवस्था करती है। आने वाले समय पर केंद्र सरकार का भी सहयोग मिले, ये हमारी कोशिश होगी।